बिहार में शिक्षकों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। पहले जब इसकी प्रक्रिया शुरू हुई थी, ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे, अभ्यावेदन लिए गए थे, तो उसमें शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर ए सिद्धार्थ सर का कहना था कि हम जनवरी अंत तक सभी को नए विद्यालय में पदस्थापन कर देंगे। लेकिन धीरे धीरे इसकी प्रक्रिया बदलती गई और ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया और अब इसका प्रक्रिया जो बदला जा रहा है, अब कहा जा रहा है कि हम मैनुअली नहीं, सॉफ्टवेयर के माध्यम से करेंगे। तो कैसे सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगा, कब तक होगा, इन्हीं सब महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो हम सभी जान रहे हैं कि इसके ट्रांसफ़र के लिए अभ्यावेदन की प्रक्रिया 1 दिसंबर से शुरू हुई थी और 15 दिसंबर तक इसके आवेदन की प्रक्रिया चली थी। और फिर इसके जो अभ्यावेदन थे उसकी स्क्रूटनी की गई, जांच की गई और फिर उस पर कहा गया कि जैसे जैसे स्क्रूटनी चलेगा, जांच होती जाएगी, शिक्षकों की सूची आती जाएगी, उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। कुल 4 चरण बनाए गए, 4 फेज़ बनाए गए और 4 चरणों में बांटकर सभी शिक्षकों को अलग अलग कैटेगराइज करके इनके ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। और पिछले दिनों 35 शिक्षकों का लिस्ट आया था, जिसमें इन्हीं 35 शिक्षकों का स्कूल आवंटन कर दिया था, इनकी ट्रांसफ़र कर दिया गया था। और ये 35 शिक्षक कौन शिक्षक थे, तो ये 94 और 99 बैच के रेगुलर शिक्षक जो थे, वे रेगुलर शिक्षक थे, बीपीएससी वाले थे और इनका स्कूल आवंटन किया गया। और रेगुलर में भी ये क्या थे, तो ये लोग जो थे विशेष कैंसर रोगी थे, कैंसर रोग से ग्रसित लोग थे और इनका ट्रांसफ़र किया गया। और ऐसा कहा गया कि हर 7 से 8 दिनों पर, यानी 1 हफ्ते पर कुछ न कुछ शिक्षकों की सूची आएगी और फिर उनको स्कूल आवंटन कर दिया जाएगा। फिर कहा गया था कि अब सॉफ्टवेयर के माध्यम से सभी डीओ लोग क्या करेंगे, प्रखंड आवंटित करेंगे और प्रखंड में जो बीईओ होते हैं, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, वे लोग स्कूल आवंटित करेंगे और सभी लोगों को नए विद्यालय में भेज दिया जाएगा। कि धीरे धीरे सभी बातें जो थी वह ठंडे पड़ गई और आज एक नई खबर निकल के आ रही है। तो इस खबर के बारे में हम लोग जानते हैं क्या कुछ बातें कही जा रही है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस खबर की महत्वपूर्ण बातें। शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग से जुड़ी बड़ी खबर। अब सॉफ्टवेयर से होगी सभी शिक्षकों का ट्रांसफ़र। इसके लिए सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है और सॉफ्टवेयर बनेगा, उसको ट्रायल किया जाएगा। अगर सक्सेसफुली रहा तो इन्हीं से होगा। तो कुल मिला के इसमें भी समय लगेगा, इतनी आसान चीज़ ये नहीं लग रही है। खैर, विभाग चाहे तो कुछ भी कर सकती है, या तो इसको टाल भी सकती है या 1 महीने में इसकी ट्रांसफ़र की पूरी प्रक्रिया, पूरी गुत्थी को सुलझा सकती है। कोई भी ट्रांसफ़र अब मैनुअली नहीं होगा। तो जब मैनुअली होगा ही नहीं तो हमसे अभ्यावेदन क्यों लिया गया था, अभ्यावेदन लिया गया था मैनुअली करके। तो खैर, सब लोग जानते हैं कि विभाग का जो ये काम करने का जो तरीका है, तरह समय समय पर बदलते रहता है। बीपीएससी और विशिष्ट शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा। पहले फेज का इसी माह 30 जनवरी तक लिस्ट जारी करने का लक्ष्य है। 4 फेज बनाए गए हैं और पहले फेज में जो है कौन लोग हैं, तो पहले फेज में वैसे लोग हैं जो कैंसर रोग से ग्रसित है, असाध्य रोग से ग्रसित है, तो उन लोगों को पहले फेज़ में रखा गया है। और पहले फेज का ऐसा, पहले फेज में से ही 35 जो सूची आई थी जिन शिक्षकों की, वे शिक्षक जो थे पहले फेज वाले ही थे। तो ऐसा कहा जा रहा है कि और बचे हुए जो पहले फेज के जो शिक्षक हैं उनका 30 जनवरी तक, डेट को याद रखेंगे, 30 जनवरी तक उनका लिस्ट जारी करने का लक्ष्य विभाग ने रखा है। सभी जिलों से बारी बारी विभाग को रिक्ति ऑनलाइन के माध्यम से मिल रही है। तो सभी जिलों को ऐसा निर्देश दिया गया था कि 24 जनवरी तक सभी जिलों से रिक्तियाँ मंगागा। जिलों जो थे वह बीओ को मेंशन किया और सभी बीओ ने स्कूल को मेंशन किया और स्कूल से सभी जिलों को रिक्तियाँ मिल चुकी है। अभी सभी जो जिले के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी है वो अपने द्वारा सभी जो जिस विद्यालय में जो रिक्तियाँ हैं उन रिक्तियों को ई शिक्षा को सॉफ्टवेयर में फीड कर रहे हैं और फिर विभाग के पास ये रिक्तियाँ जा रही है कि कहाँ पे किस जिले में कितनी रिक्तियाँ हैं। तो ये रिक्तियों के आधार पर जैसे जैसे रिक्तियाँ आता जाएगा उनका ट्रांसफ़र होता जाएगा। अब विभाग में कल शाम को एक मीटिंग रखा गया है। क्या कुछ बातें निकल कर आती है तो कल पता चलेगा। कल शाम तक ट्रांसफ़र को लेकर शेड्यूल जारी किया जाएगा। फिर एक नया शेड्यूल बनेगा और इस शेड्यूल के तहत अब हो सकता है कहीं इसको भी ना कोई ज़्यादा चरणों में बांट दी जाए, या एक डेडलाइन तय किया जाएगा, एक तारीख तय किया जाएगा और इसी तारीख के तहत क्या होगा, शिक्षकों का ट्रांसफ़र तय किया जाएगा। तो कल देखने वाली महत्वपूर्ण खबरें होंगी कि क्या कुछ बातें निकल कर आती है। फरवरी में ही दूसरे, तीसरे और चौथे फेज के सॉफ्टवेयर से ट्रांसफ़र होगा। कुल 4 चरण जो बनाया गया है, तो ऐसा कहा जा रहा है कि फरवरी में ही दूसरे, तीसरे और चौथे चरण का सॉफ्टवेयर से होगा। तो फरवरी में जान रहे हैं कि बोर्ड्स के एग्ज़ाम है, सभी मैट्रिक्स और इंटर के बोर्ड का एग्ज़ाम फरवरी में ही है।
तो फरवरी बाद ही स्कूल जो है आवंटन या पदस्थापन की प्रक्रिया होने की पूरी संभावना है। क्योंकि जैसे ही फरवरी शुरू होगा, पूरे फरवरी में सभी शिक्षक जो होते हैं वह क्या होते हैं, तो बोर्ड्स के एग्ज़ाम में इन्वॉल्व हो जाते हैं। फिर उसके बाद मूल्यांकन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। मूल्यांकन में भी सभी शिक्षकों की ड्यूटी लग जाती है, इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो अभी थोड़ा टाइम लगने की पूरी संभावना है। सभी फेज के लिए नए नए तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। फरवरी में आवंटित शुल्क की जानकारी आपको मिल जाएगी। फिर यहाँ देख रहे हैं मैट्रिक और इंटर बोर्ड की परीक्षा की बात आ ही गई। मैट्रिक इंटर परीक्षा के बाद सभी की होगी पोस्टिंग। शिक्षा विभाग में कल महत्वपूर्ण बैठक के बाद नई तिथि की घोषणा। अब तक 35 कैंसर पीड़ित का हुआ है ट्रांसफ़र। जो पहले फेज में थे केवल इन्हीं लोगों का हुआ है ट्रांसफ़र। सॉफ्टवेयर में डाटा फीड करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। सॉफ्टवेयर का निर्माण हो गया है और उसमें डाटा फीड किया जा रहा है। डाटा फीड करने के बाद इनका ट्रायल किया जाएगा और ट्रायल अगर सक्सेसफुल रहा तो फिर इसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से इन शिक्षकों का कोई स्कूल आवंटित कर दिया जाएगा। अब कहीं ऐसा ना हो कि रैंडमाइजेशनली हो जाए और पहले जहाँ स्थापित है कहीं उससे भी दूर नहीं चले जाए, तो फिर यह ऐच्छिक का स्थानांतरण कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। लेकिन खैर विभाग जो भी करेगी अच्छा करेगी, सभी शिक्षकों के हित में करेगी। और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर ए सिद्धार्थ सर पहले ही कह चुके हैं कि किसी को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सभी लोग को माइंड फ्री रहेंगे और माइंड फ्री रहेंगे तभी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। किसी को भी निराश किया नहीं जाएगा, सभी को उनके चॉइस की जगह के लिए रिक्तियाँ देखा जाएगा और रिक्ति के आधार पर ही सभी लोगों का पोस्टिंग किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।